हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बहू से नफरत। मम्मी मैं कह रहा हूँ ना, मैं अगर शादी करूंगा तो अनन्या से ही करूंगा, वरना मैं जिंदगी भर कुंवारा रह लूंगा और यह मेरा आखिरी फैसला है। अब इस बात पर मैं आपसे आगे कोई बहस नहीं करूंगा। तभी आकाश की मम्मी नीरू जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं है? हमने तेरे सामने अनन्या की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी ना, और उन्होंने अनन्या की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। और अब तू ही बता बेटा, सब कुछ पता होते हुए हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर दें? तू जानता नहीं कि मांगलिक दोष वाली की जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाया करती है? इसलिए मैं तुझे समझा रही हूँ। तू भूल जा अनन्या को, हम तेरी शादी किसी और लड़की से करा देंगे। नीरू जी ने आकाश को बहुत समझाया, पर आकाश का कहना था कि जब मैंने अनन्या से प्यार किया था, तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था, और ना ही मैं इन मिलानों को मानता हूँ। इसलिए अब मैं शादी करूंगा तो सिर्फ अनन्या से, या फिर मैं किसी से नहीं करूंगा, और यह मेरा आखिरी फैसला है। आखिर नीरू जी को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा, और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार अनन्या के मंगल दोष को दूर करने के लिए आकाश के साथ शादी करने से पहले अनन्या की शादी एक पेड़ के साथ करवाई गई। और उसके बाद अनन्या ने आकाश से शादी करी। अनन्या दुल्हन बनकर आकाश के घर आई, पर नीरू जी को अनन्या का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था, और नीरू जी उसे दिल से नहीं अपना पा रही थी, और घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष अनन्या को ही दिया जाता। लेकिन अनन्या पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी, और वह अपनी सासू माँ से मिले इन बेवजह आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी, और ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। एक दिन आकाश ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। तब नीरू जी ने उससे पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गया? तब उसने बताया, माँ आज सुबह से ही सिर में दर्द और बहुत कमजोरी लग रही है, इसलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। तब नीरू जी ने कहा, चल बेटा जल्दी कर, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब आकाश और नीरू जी डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि आकाश को पीलिया हो गया है, और दोनों ही जैसे ही घर लौटे, नीरू जी ने घर को सिर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से यह लड़की हमारे घर में आई है, तब से हमारे घर में परेशानी और बीमारियां भी साथ लेकर आई है। इसके कदम ही अशुभ हैं। अब देखो इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लग गया है। कल को अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तभी अनन्या ने कहा, मम्मी जी प्लीज, और कितना नीचा दिखाएंगी मुझे? आज तक मैं चुप रही, क्योंकि पापा ने यही सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना, पर आज तो आपने हद ही कर दी। अगर मैं आज नहीं बोली तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी, अगर आज आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती थी, तो उनके कहे अनुसार आपने सारी मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले आपने मेरी पेड़ से शादी करवाई? दोष मेरा मांगलिक होना नहीं है, बल्कि दोष तो मेरा आपकी बहू होना है, क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है तो उसको आप मुझसे जोड़ देती हैं। और जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफरत कर रही होती है, तब यह बहू दोष बेटे बहू को नहीं, पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है। और इस बहू दोष से मुक्ति भी सिर्फ सास ही दिलवा सकती है। बहू को अपनी बहू माने, उसे दिल से अपनाए, उसे भी सम्मान दे, और यह महसूस कराए कि वह भी इस परिवार का सदस्य है। नहीं तो वह बहू दोष मांगलिक दोष से भी ज्यादा पीड़ादायक होता है। अनन्या की कही हुई बातें नीरू जी के दिल को झकझोर रही थी, और उन्हें मन ही मन पश्चाताप भी हो रहा था। उस समय उन्होंने अनन्या को तो कुछ नहीं कहा। थोड़े दिन बाद आकाश बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा, और 1 महीने बाद आकाश की सैलरी भी बढ़ गई। तब उसने घर आकर इसका श्रेय अनन्या को दिया। तो नीरू जी बोली, हाँ सही है बेटा, तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरी प्रगति के पीछे रहता है, तेरे साथ तू तो मुझे श्रेय देना भूल ही गया। तब आकाश ने कहा, माँ इस बार अनन्या का मांगलिक दोष मुझ पर और ना ही मेरी तरक्की पर लगा। और माँ, जब हम बुरी परेशानियों का श्रेय अनन्या को देते हैं, तो अच्छे कामों का श्रेय भी तो अनन्या को ही देना चाहिए। तो इसलिए आज का सारा श्रेय अनन्या को जाता है, आकाश ने हंसते हुए कहा। तब अनन्या बोली, आकाश तो क्या तुम भी मुझे ऐसा समझते हो? तब आकाश ने कहा, नहीं अनन्या, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो माँ को यह समझाना चाह रहा हूँ कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है, और कभी जीवन में खुशियाँ आती हैं तो कभी गम भी आते हैं। इसके लिए हमें परिवार के सदस्य अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं है। तभी नीरू जी बोली, बेटा सही कह रहा है तू, और तेरी तरक्की ही बहुत है मुझे इस झूठे दोषों से बाहर निकालने के लिए। आज मैं यह कसम लेती हूँ कि आज के बाद मैं अनन्या को किसी भी बात का दोष नहीं दूंगी। यह सुनकर अनन्या आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसको उसकी सास ने मांगलिक दोष के साथ साथ बहू दोषों से भी मुक्ति दे दी थी।